खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्योंकि हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हर दरवाजा बंद नजर आता है। लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती, हालात हमारे खिलाफ होते हैं और हमें लगता है कि अब बस सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में यही अंत होता है, या फिर यह सिर्फ हमारी सोच का खेल है? असली फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, हमारी उम्मीद। जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक रास्ते भी जिंदा हैं, और जब इंसान हार मानने से इनकार कर देता है तब किस्मत को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह आपको यह यकीन दिलाएगी कि मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इसे सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक संत के आश्रम में उनका एक शिष्य बहुत परेशान होकर आया। उसकी आंखों में निराशा थी, आवाज में थकान और मन में हार का भाव। वह संत के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं अब और नहीं सह सकता। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन हर जगह हार का सामना करना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि मेरी कोशिशों का कोई मतलब ही नहीं। क्या मैं सच में इतना अयोग्य हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझे एक प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। यह प्रयोग तुझे तेरी समस्या का उत्तर देगा। उन्होंने पास ही रखे एक बड़े बर्तन में पानी भरा और उसमें एक चूहे को डाल दिया। शिष्य चुपचाप देख रहा था। चूहा पानी में गिरते ही तैरने लगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह थक गया और पानी में डूबने लगा। शिष्य चकित होकर देखने लगा। संत ने फिर एक और चूहा लिया और उसे पानी में डाल दिया। वह भी पहले वाले चूहे की तरह संघर्ष कर रहा था, परंतु इस बार जब चूहा डूबने ही वाला था तब संत ने उसे बाहर निकाल लिया। उन्होंने उसे हल्के हाथों से सुखाया, उसे आराम करने दिया और थोड़ी देर बाद उसी चूहे को फिर से पानी में डाल दिया। शिष्य को लगा कि इस बार चूहा भी जल्दी हार मान लेगा, लेकिन जो हुआ वह चौंकाने वाला था। इस बार चूहे ने 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 10 घंटे, 20 घंटे और पूरे 60 घंटे तक संघर्ष किया। शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बार वही चूहा कुछ ही मिनटों में हार मान चुका था, लेकिन दूसरी बार उसने लगभग 2.5 दिन तक हार नहीं मानी। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहली बार चूहे को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बचाएगा, इसलिए वह जल्दी हार मान गया। लेकिन दूसरी बार जब उसे यह एहसास हुआ कि कोई उसे बचा सकता है, तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अंतिम सांस तक संघर्ष किया। शिष्य अब भी सोच में डूबा हुआ था। संत ने आगे कहा, हमारी जिंदगी भी इसी तरह की है। जब कोई मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर हमें यह भरोसा हो कि कोई हमें बचाने आएगा तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। भगवान भी हमें इसी तरह परखते हैं। वह देखते हैं कि किसके अंदर अब भी उम्मीद बाकी है और किसने पूरी तरह हार मान ली है। जो उम्मीद बनाए रखते हैं वे आखिर में जीतते हैं। शिष्य की आंखों में नई रोशनी आ गई थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे विश्वास है कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है और जब तक मैं खुद हार नहीं मानता तब तक मैं कभी नहीं हार सकता। दोस्तों, यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। जिंदगी हमें कई बार मुश्किलों के गहरे पानी में फेंकती है। कभी कभी हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर हमें उम्मीद और विश्वास हो कि कोई हमें बचाएगा, चाहे वह खुदा हो, हमारी मेहनत हो या हमारा आत्मविश्वास, तो हम किसी भी हालात में जीत सकते हैं। जिसने आपको इस कठिनाई में डाला है वही आपको इससे बाहर निकालने भी आएंगे। बस उम्मीद बनाए रखिए। कैसी लगी आपको यह प्रेरणादायक कहानी? मुझे ज़रूर बताइए। अंत में बस यही कहूँगी, भगवान की कृपा, आपकी मेहनत और अपनों के प्यार से कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको फॉलो करे। धन्यवाद।